का सत्य रह जाता है। हम्म। तो दया का अभाव, शुचिता का अभाव, तपस्या का अभाव, इन तीनों का पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। और बचता क्या है? सत्य बचता है, वो भी टूटा फूटा है ना। लोग सत्य बोलते हैं कलयुग के, पर झूठ भी बड़ा भारी बोलते हैं। तो इस प्रकार से बात हो रही थी धर्म और धरा के बीच में, गाय और बैल के रूप में। अब श्लोक संख्या 23 में सुनेंगे कि किस प्रकार से चर्चा आगे बढ़ी, और क्या चर्चा, क्या श्लोक धर्म जो है वो धरा के साथ बोल रहे हैं। तो इसको शुरू करेंगे जी आज, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जगत गुरु टेल प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 23 श्रीमद् भागवतम शुरू करते हैं। यदा अम्बते भूरि भर अवतार कृत अवतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य समर्ति विसृष्ट्वा कर्माणि निर्वाण विलंबतानि। हे माता पृथ्वी, धर्म कह रहे हैं, हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी अनुपस्थिति से उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति को से दुखी हो रही हैं। जैसा हमने पिछली बार चर्चा की थी कि धरा जो थी वो बड़ी दुखी थी, है ना। धरा जो थी गाय के रूप में, वो बड़ी दुखी थी। पृथ्वी माता गाय के रूप में बड़ी दुखी थी और निरंतर उनकी आंखों से अश्रुधार बह रही थी। तो धर्म सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं धरा से कि तुम क्यों उतनी दुखी हो। तो धरा कोई आगे से जवाब नहीं दे रही। तो धर्म जो है वो आगे से एक के बाद एक श्लोक बोले जा रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं धर्म? बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक कह रहे हैं कि हे धरा, हे पृथ्वी, जब श्री कृष्ण इस धरा धाम पर प्रकट हुए थे दुष्टों का नाश करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, तब तुम्हें श्री हरि का संग मिला था, श्री हरि की संगति मिली थी। और स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण जब उनका संग किसी को मिलता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। किंतु उसके बाद जब भगवान से उसको वियोग मिलता है तो वो भक्त बड़ा दुखी हो जाता है ना। ये देखा गया भगवान की लीला में। तो यही धर्म कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। स्वयं अवतार लिया किस लिए? तुम्हारे बोझ को उतारने के लिए, है ना। तो कहते हैं कि पृथ्वी जितना मर्जी बोझ उठा सकती है अपने ऊपर, पृथ्वी को ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि सारा ही बोझ वैसे भी पृथ्वी पर है। एक्स्ट्रा बोझ तो नहीं आ रहा पृथ्वी पर। जितना भी बोझ है पृथ्वी उठा सकती है, धरा को ये शक्ति भगवान ने दी है। पर एक चीज का बोझ पृथ्वी उठा नहीं सकती। वो क्या चीज है? वो है पाप का बोझ। पाप जब इस संसार में बढ़ता है, पाप कर्मों का भार जब इस संसार में बढ़ता है, उस बोझ को धरा नहीं उठा सकती। उस बोझ से धरा जो है वो
है, विस्मित हो जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी होती है जब देखती है कि जीव है ना, जिनकी माता स्वाभाविक धरा है, पृथ्वी है, वो देखती है कि मेरे ऊपर विचरण करने वाले ये जीव इतने सारे पाप कर्मों में लगे हुए हैं, ये बोझ जो है धरा उतार नहीं सकती। द्वापर में भी जब इस प्रकार से, जो द्वापर के अंत में जो दुष्ट राजा थे, जो पूर्व काल में असुर थे, जो राजा के रूप में प्रकट हो गए थे, उन असुरों ने जब पृथ्वी पर पाप कर्मों को बढ़ाया, तो उस समय भी पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ गाय का ही रूप धारण करके और अन्य देवताओं के साथ भी जाकर क्षीर सागर के किनारे जाकर श्री भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना की थी। तब भी धरा ने गाय का ही रूप धारण किया था और भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु प्रकट होइए और मेरे ऊपर जो पाप कर्मों का बोझा बढ़ गया है उसे हटाइए। और आप जानते हैं स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम। जब इस पृथ्वी पर पाप कर्मों का बोझा बढ़ता है तब स्वयं भगवान प्रकट होते हैं उसका नाश नाश करने के लिए। अथवा कई बार भगवान अपने पार्षदों को भी भेजते हैं, है ना, अपने भक्तों को भेजते हैं कि जाओ तुम पृथ्वी पर जाओ, इन पृथ्वी के लोगों को रास्ता दिखाओ कि कैसे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, है ना। आप देखेंगे कि इस कलयुग में पिछले 1000 वर्षों में इतने सारे महान महान भक्त हुए भारतवर्ष में विशेष रूप से, जिन्होंने भक्ति के मार्ग को बहुत आगे बढ़ाया, है ना, एक से बढ़कर एक भक्त हुए, है ना। पिछले 1000 वर्ष में बहुत सारे भक्त जो थे उनमें वो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के धाम से ही आए हुए थे। आज भी ऐसे भक्त हैं जो भगवान के धाम से आते हैं लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। और स्वयं भगवान भी इस कलयुग में प्रकट हुए। लोग कहते हैं कि आज तो बड़ा पाप बढ़ गया, भगवान आजकल क्यों नहीं आ रहे। भगवान अभी आकर गए हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब भी उन्होंने रास्ता दिखाया। पूर्व युगों में जब भगवान प्रकट होते थे तो वो दुष्टों का नाश करते थे, पर कलयुग में वो दुष्टों का नाश कर नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम सारी ही जनता दुष्ट की स्तर पर है, यानी इस कलयुग के मैक्सिमम लोग तमोगुण और रजोगुण के हैं। इसलिए कितने लोगों को भगवान मारेंगे, इसलिए भगवान ने अपना कलयुग में अपनी स्ट्रेटेजी बदली है भगवान ने, और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और असुरों को भी सुर बना दिया। भगवान की भक्ति जो भी करेगा, संकीर्तन आंदोलन में लगेगा, वो शुद्ध हो जाएगा और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। तो धरा को तो भगवान का संग मिला हुआ था, बड़े लंबे समय तक भगवान रहे इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर विचरण करते रहे। तो पृथ्वी बड़ी प्रसन्न थी कि श्री भगवान का संग उन्हें मिला है। तो क्या कह रहे हैं धर्म, यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण के सारे कार्य कैसे हैं, दिव्य। दिव्य का अर्थ हुआ संसार के ये जो तीन गुण है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से परे है भगवान के सारे कार्यकलाप। सारे कार्यकलाप भगवान के इन तीन गुणों से परे है। और शुद्ध सतगुण में भगवान के सारे कार्यकलाप आते हैं। कहा जाता है भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, ये चारों जो है ये दिव्य हैं। संसारिक स्तर पर जो कार्य होते हैं और भगवान जो कार्य करते हैं, वो भले ही एक समान देखने में लगे, पर वो एक समान नहीं है, वो एक समान नहीं है। भगवान के सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। कैसे समझे इसको, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप देखेंगे श्री भगवान कृष्ण की लीला को जब पढ़ेंगे तो उसमें आप आएगा कि भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ रास लीला की। भगवान ने इस प्रकार से नृत्य किया, गोपिकाओं को अपने पास बुलाया, अपनी बांसुरी बजाकर मोहित होकर गोपिकाएं श्री भगवान कृष्ण के पास बंसी वट के किनारे पहुंच गई, जहां भगवान ने गोपिकाओं से प्रेम पूर्वक बातचीत करी, उनको छेड़ा भी। बाद में श्री भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को स्वीकार किया, उनके साथ नृत्य किया, उनके साथ घूमे फिरे यमुना के तट पर। उसके बाद उनके मध्य से अंतर्धान हो गए, गोपिया को गोपिकाओं का वियोग बढ़ा, है ना, जैसे अभी धरा का वियोग है। भगवान प्राप्त हो गए थे धरा को और भगवान चले गए पुनः। तो भगवान जब प्राप्त होते हैं तो भक्तगण प्रसन्न होते हैं, भगवान चले जाते हैं तो भक्तगण वियोग से भर जाते हैं। तो उसी प्रकार से गोपियों को भगवान कृष्ण प्राप्त हुए, पर भगवान कृष्ण फिर से अंतर्धान हो गए उनके बीच से। गोपिकाएं अत्यंत दुखी हुई, श्री भगवान को वापस ढूंढने लगी, सारे वन में ढूंढा। भगवान को प्रकट करने के लिए उन्होंने पूरा गोपी गीत गाया, है ना, जो हम पूरे
कार्तिक मंथ में गाते हैं। उसके बाद भगवान पुनः प्रकट हुए, सारी रात भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ नृत्य किया। अब कोई व्यक्ति जब इस कथा को सुनेगा, अगर वो भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखता, भगवान का नाम नहीं जपता, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये तो लड़के लड़कियों की सामान्य चर्चा हो रही है। इस संसार में भी लड़के लड़कियां कई बार बीच में घूमते हैं, है ना, आपस में बातें करते हैं, छेड़खानी करते हैं, है ना, कई बार इधर उधर हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर डांस करते हैं। तो सामान्य जगत में भी ऐसे कार्यकलाप देखे जाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के कार्यकलाप भी कुछ मिलते जुलते किसी को लग सकते हैं। पर बात यह है कि अगर आप सामान्य ये जो संसारी कार्यकलाप है, जिसमें एक व्यक्ति पुरुष और स्त्री का आकर्षण देखा जाता है, उन सारी चीजों में अपने मन को लगाओगे, है ना, जैसे मान लो कोई इस प्रकार से घूमे, है ना, स्त्री और पुरुष घूमे आपस में, तो इस प्रकार आपस में घूमने से उनका आपस में आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति रजोगुण का बढ़ोतरी होगी। ये जो रजोगुणी सुख उनको मिलेगा। किंतु भगवान कृष्ण और गोपिकाओं की ये जो लीलाएं हैं, है ना, इनको कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसके अंदर रजोगुण नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसे दिव्य शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये दिव्य रजोगुण बढ़ेगा नहीं, अपितु शुद्ध सतोगुण बढ़ेगा, और रजोगुण से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, है ना। अगर आप कोई मूवी देखते हैं, है ना, कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं हीरो हीरोइन की, वो सब देखने से व्यक्ति को कोई शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। वो सब देखने से, उस पर ध्यान करने से व्यक्ति में रजोगुण ही बढ़ेगा, संसार के प्रति आकर्षण ही बढ़ेगा, है ना। अगर आप मूवीज देखते हैं, ये वो देखते हैं, उससे कोई दिव्य अनुभूति नहीं होगी। और वहीं भगवान कृष्ण की दिव्य लीला, जो भले ही देखने से संसारिक पुरुषों जैसी लगे, पर वो संसारिक नहीं है, वो पूर्णतया दिव्य है, दिव्य है, तीन गुणों से परे स्थित है। इस बात को कौन समझ सकता है? इस बात को समझ सकते हैं भगवान कृष्ण के भक्त। भक्त ही केवल भगवान को समझ सकते हैं। जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, इसका स्पष्ट अनुभव लेते हैं व्यक्तिगत, तभी व्यक्ति समझ पाएगा कि ओहो, भगवान की ये जो लीलाएं हैं, भगवान का ये जो नाम है, भगवान के ये जो गुण है, भगवान का ये जो दिव्य सौंदर्य है, भगवान का ये जो दिव्य धाम है, ये तीन गुणों से परे है। इसमें मैं जितना अपने मन को लगाता हूँ, जितना अपने शरीर को लगाता हूँ, जितना अपनी इंद्रियों को लगाता हूँ, उतना तो मैं दिव्य आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, संतुष्टि प्राप्त कर रहा हूँ, भौतिक संसार के रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो रहा हूँ, है ना। ये पाएंगे आप अपने जीवन में, जब भक्ति का पालन करेंगे या नाम जप करेंगे अच्छे से, तो देखेंगे कि संसार के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ नहीं रहा, बल्कि घट रहा है? भगवान कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान के ये सारे कार्यकलाप दिव्य है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताया। क्या बोला भगवान कृष्ण ने? कि मेरे सारे जन्म कर्म दिव्य है, और कोई व्यक्ति मेरे जन्मों की दिव्य प्रकृति को समझ जाए, है ना। वैसे तो इंडिया में सारे लोग भगवान की लीला को जानते हैं, है ना, किंतु कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की दिव्य कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान ले, भगवान के नाम की दिव्य प्रकृति को जान ले, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तो यही एक वो है व्यक्ति, अगर इस संसार से मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए और कोई गुण नहीं चाहिए। बस मेरा भक्त हो जाओ, मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लो, और इस प्रकार से तुम है जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर जाओगे। यही कहा, यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं, और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उनके कार्यों को सोच रही हैं, और उनकी उन उपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो ये लास्ट लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई कह सकता है कि भगवान का संग भक्तों को मिला, उसके बाद भगवान छोड़ के चले गए, फिर फायदा क्या हुआ ऐसा संग देने का? जब भगवान साथ में थे तो व्यक्ति बड़ा सुखी था, जब भगवान चले गए तो फिर महा दुख मिला, है ना। उल्टा आदमी पहले से भी ज्यादा दुखी दिखाई पड़ता है, कि ये व्यक्ति इतना सुखी था, भाई भगवान का संग मिला, और अब भगवान चले गए तो ये बड़ा दुखी मिला, बड़ा दुखी दुख मिला। इससे अच्छा तो भगवान का संग ना ही मिलता, कम से कम पहले नॉर्मल तो था ये व्यक्ति, है ना। कई बार भक्तगण भी देखे जाते हैं, है ना, कि भगवान भक्तगण तो कम देखे जाते हैं, पर जैसे भगवान की लीला में भी देखा जाता है कि वृंदावन वासी, जब भगवान कृष्ण उनके साथ में थे, तो वृंदावन वासी बड़े सुखी थे, गोपिकाएं बड़ी सुखी थी। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार से मथुरा चले गए वृंदावन वालों को छोड़कर, तो वृंदावन वासी पीछे से बड़े दुखी हुए, है ना। वर्णन मिलता है बकायदा श्रीमद् भागवतम में, कि भगवान कृष्ण जब चले गए, अक्रूर जी जब ले गए भगवान कृष्ण को रथ पे बिठा के, तो पीछे से वृंदावन वासियों की क्या हालत हुई। भगवान कृष्ण ने
भेजा एक बार उद्धव जी को कि जाओ जरा वृंदावन वासियों की खोज खबर तो लेके आओ, मेरे विरह में कितना तड़प रहे हैं। अक्रूर जी गए वृंदावन में तो देखकर हैरान हो गए कि कैसा प्रेम है वृंदावन वासियों का कृष्ण के प्रति। ऐसा प्रेम था ना उन्होंने देखा था ना सुना था। क्या देखा उन्होंने कि सारे वृंदावन वासी रो रहे हैं, यशोदा मैया नंद महाराज ये दोनों रो रहे हैं और रोते ही जा रहे हैं। रात को बैठे नंद महाराज और यशोदा मैया और कृष्ण कथा शुरू की और सुबह तक बातें ही करते रहे कृष्ण की। इतना वियोग, कृष्ण की बात करना नहीं छोड़ पा रहे थे। और यशोदा मैया तो साथ ही बैठी थी, उनके तो आंसू ही सारी रात नहीं रुके। क्यों? कि मेरा पुत्र कृष्ण छोड़ के चला गया। इस प्रकार से अक्रूर बिठा के ले गए, अब वो वृंदावन वापस नहीं आ पाया। और गोपिकाओं का प्रेम देखा तो इतना प्रेम कि वो कृष्ण के विरह में इतनी तड़प रही हैं, इतनी तड़प रही हैं। और राधा रानी का प्रेम देखा उन्होंने, वो तो बिल्कुल ही व्यथित हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। राधा रानी को देखा उद्धव जी ने कि वो तो एक भंवरे से ही बात कर रही है ना, भंवरे से। तो ये तो बात हुई थी जब भगवान मथुरा गए थे, तब भगवान ने उद्धव को भेजा। उसके कई 50-60 साल बाद है ना, भगवान ने जो लगभग 40-50 साल बाद बलराम जी गए वृंदावन। जब बलराम जी वृंदावन गए, ये भी वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम में कि कितने, तब भी वृंदावन वासी उतने ही दुखी थे। ऐसा नहीं था कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तभी कृष्ण से प्रेम करते थे, जब भगवान चले गए वृंदावन से तो कुछ दिन दुखी रहे, उसके बाद सुखी हो गए। नहीं, बलराम जी कोई 30-40 वर्ष बाद वृंदावन जब लौट कर गए तो देखा कि वृंदावन वासी तब भी वैसे ही दुखी है भगवान कृष्ण के प्रेम में। गोपिकाएं वैसे ही रो रही हैं, भगवान कृष्ण को याद कर करके बोलती हैं कि कृष्ण वापस नहीं आते अपनी माता के पास, क्या हमें कृष्ण का दर्शन कभी मिलेगा? तो इस बात का स्पष्ट वर्णन हुआ श्रीमद् भागवतम में कि कितने दुखी भगवान कृष्ण के भक्त हुए भगवान कृष्ण के विरह में, है ना। सामान्यतः तो हम भजन गाते हैं कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं है, सीता मैया की तरह तुम बुलाते नहीं। पर यहाँ तो वृंदावन वासी रो रो के भगवान को बुला रहे हैं, पर उसके बावजूद भगवान लौट के तो आए नहीं, उल्टा वो सारे वृंदावन वासी भगवान के विरह में दुखी हुए। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि भगवान के विरह में जो कोई भक्त दुखी होते हैं, भगवान के संग प्राप्त होने के बाद जब उनका संग चला जाता है, उसकी अनुपस्थिति में वो दुखी होते हैं, तो वो जो दुख है भगवान की अनुपस्थिति का, भगवान के विरह का, वो वास्तव में दुख नहीं है, वो भक्ति का सबसे बड़ा सुख है। प्रभुपाद बड़ी जगह समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए रोना शुरू करता है, वास्तव में है ना, नकली नहीं, वास्तव में जब वो रोना शुरू करता है, और ऐसा रोना नहीं जैसा किसी को कीर्तन में आंसू आ गए या कई बार दर्शन करते करते आंसू आ गए, ऐसा रोना नहीं। जब भगवान के विरह में वो व्यक्ति रोना शुरू करता है, वह कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा है। भले ही बाहर से वो देखने में दुखी लगता हो, रोता बिलखता दिखाई पड़ता हो, इस प्रकार से फटे हाल दिखाई पड़ता हो, पर अंदर से उसे भक्ति का महासुख मिलता है। इतना बड़ा सुख है ये कि जो भक्त आस्वादन करते हैं इस महासुख का। इतना बड़ा सुख है ये, इतना बड़ा सुख है ये भगवान के विरह में रोना, कि स्वयं भगवान कृष्ण भी इस सुख का आनंद लेना चाहते हैं। भगवान कृष्ण को भी इच्छा है कि वो भी इस सुख का आनंद लें, क्योंकि भगवान कृष्ण तो अपने भक्तों के प्रेम का आनंद लेते हैं, तो अपने भक्तों का प्रेम तो आनंद लेते ही है। पर भगवान कृष्ण देखते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरे विरह में इतने इस दिव्य सुख का आनंद लेते हैं, ये सुख मुझे नहीं मिल रहा है ना। तो भगवान कृष्ण हालांकि परमेश्वर है, पर अपनी ही भक्ति का सुख भगवान कृष्ण नहीं ले पाते। ये इच्छा उनके हृदय में बनी रहती है कि मैं अपनी भक्ति का आनंद कैसे लूं। इसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपना ही नाम लेकर रोते हैं, अपना नाम कीर्तन लेकर रोते हैं। आप देखो भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष रहे वो नवद्वीप में, 5-6 वर्ष घूमे वो पूरे ऑल इंडिया में, और लगभग 30 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक है ना, वो कहाँ रहे, निरंतर जगन्नाथपुरी में। उसमें भी जो लास्ट के 10-12 वर्ष थे उनके, वो 10-12 वर्ष केवल इसी रस का आस्वादन करते रहे, भक्ति रस का आस्वादन, जिसमें राधा रानी जो है भगवान की विरह भाव में होती थी। इसी रस का आनंद लेते रहे वो, निरंतर इसी रस का आनंद लेते रहे और इसी भाव में रहे, है ना। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोलते थे कि हे सखी कृष्ण श्याम सुंदर मुझे छोड़कर चले गए, कब मुझे उनका दर्शन होगा, कब मुझे वो पुनः मिलेंगे, कब मुझे श्याम सुंदर का दर्शन होगा। इन्हीं प्रकार के भावों में डूबे रहते। तो कितना बड़ा सुख है ये भक्ति का, कि इस सुख को लेने के लिए स्वयं भगवान भी प्रकट होते हैं। तो ये सबसे बड़ी पराकाष्ठा है ना। पराकाष्ठा है ये कृष्ण प्रेम की, जब व्यक्ति भगवान के विरह में अत्यंत दुख का अनुभव करे, और ऐसे दुख के बाद भगवान मिलते हैं। जैसे वृंदावन से भगवान भले ही चले गए थे साक्षात
साक्षात है, पर फिर भी भाव रूप में उन्होंने अपने को विस्तारित कर लिया था, है ना। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, द्विभुज श्याम सुंदर, जो बांसुरी धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, वो भगवान कृष्ण ने अपना भाव रूप में विस्तार किया और वृंदावन में वृंदावन वासियों के साथ निरंतर रहे। आज भी भगवान कृष्ण इस रूप में और उनके सारे पार्षद श्रीमती राधा रानी सभी वृंदावन में आज भी इस प्रकार से इस भौम वृंदावन में रहते हैं। तो ये भगवान की दिव्य स्थिति है, क्योंकि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। वृंदावन परित्यजम पादम एकम न गच्छेत, कहते हैं भगवान कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। वृंदावन से बाहर कौन जाते हैं? जो देखे जाते हैं कि मथुरा गए, द्वारिका गए, हस्तिनापुर गए, वो वासुदेव कृष्ण जाते हैं, है ना। वासुदेव कृष्ण जाते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है वो वृंदावन में रह जाते हैं। तो भगवान कृष्ण का विरह अनुभव होना ये बहुत ऊंचे प्रकार की भक्ति है। तो वही कह रहे हैं धर्म, शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो भगवान का अगर संग करना हो किसी भक्त को, तो उसे भगवान की लीला का स्मरण करना चाहिए, भगवान का है लीला को सुनना चाहिए। श्री भगवान कृष्ण की लीला को जितना अधिक हम सुनेंगे, श्री भगवान कृष्ण की लीला को जितना अधिक हम स्मरण करेंगे, तो आप पाएंगे कि इससे हम भगवान का बहुत अच्छा संग कर सकते हैं। कृष्ण का संग कैसे कर सकते हैं? हम भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण करके, और साथ में भगवान की लीला को सुनकर और भगवान की लीला को भी स्मरण करके। ये बड़ी अच्छी प्रकार की भक्ति बताई गई कि कृष्ण का संग कैसे करें हम। कृष्ण तो गोलोक वृंदावन में है, हम इस धरा धाम पे। हम कृष्ण का संग कैसे करें? श्री भगवान का नाम लेकर और उनकी लीला कथा को सुनकर, उनकी लीला कथा को सुनाकर, उनकी लीला कथा के बारे में विचार करके कि क्या क्या भगवान ने लीलाएं की। तो धरा कर रही है भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण, निरंतर भगवान कृष्ण की लीलाओं के स्मरण में धरा इस प्रकार से डूबी हुई है ना। ये होना चाहिए। ये कार्य बताते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब इस प्रकार से रहते थे राधा कुंड के तट पर, उनकी भजन कुटीर भी है वहां। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत बड़े आचार्य हुए। तो वहां राधा कुंड के तट पर एक श्याम कुंड के तट पर एक पीलू का वृक्ष है। वृक्ष तो नहीं होता, झाड़ टाइप होता है वो। तो पीलू का एक झाड़ है। कहते हैं कि जब वो उस समय थे तो वो पीलू के झाड़ से बात करते थे, है ना जी। पीलू के झाड़ का एक पेड़ है, एक पौधा है ना, उससे बात करते थे। अब पौधा भी उनके साथ बात करता था, दिव्य पौधा था वृंदावन का। और वह जो पौधा था वो उन्हें भगवान राधा कृष्ण और गोपिकाओं की कई सारी लीलाएं सुनाता था, है ना। तो भगवान की कथा तो सबसे बड़ी बात है ना। श्रीमद् भागवतम की कथा, भगवान की कथा, उनके भक्तों की कथा, ये सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा फायदा है व्यक्ति का कि भगवान की कथा को सुना जाए, भगवान की कथा को कहा जाए। तो भक्तों को करना चाहिए, भगवान की कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्णा बुक को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसीलिए उसको पहले लिख दिया। और स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में संतुष्ट होना चाहता है और दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहता है, जो इस भौतिक जगत में व्यक्ति को वास्तविक संतुष्टि और सुख कभी नहीं मिल सकता, ये सुख और ये संतुष्टि मिलेगी कृष्ण कथा में। कथयश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने बोल के किया, मेरे विषय में बात करो, मेरे विषय में बात करो, मेरे विषय में सुनो, इससे मिलेगी वास्तविक संतुष्टि और सुख। और भगवान का नाम लेकर, है ना। तात्पर्य में सुनते हैं, भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंददायी है। तो भगवान कृष्ण जो है वो मोक्ष से भी बड़ा सुख देते हैं। मोक्ष से मिलता है व्यक्ति को ब्रह्मानंद, किंतु भगवान कृष्ण की भक्ति से मिलता है व्यक्ति को प्रेम आनंद, है ना। तो इस जगत में तो जगत का ही आनंद मिलता है, मोक्ष में जगत से ज्यादा आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद। किंतु ब्रह्म के आनंद से भी कोटि 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 गुना अधिक मिलता है प्रेम का आनंद, भगवान कृष्ण की सेवा का आनंद, ये और भी कई गुना ऊंचा है। शील जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबित आने का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला है। तो ये जब भक्ति को व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो मोक्ष को इम्पोर्टेंस नहीं देता। जो लोग सामान्य लोग हैं संसार के, वो सोचते हैं मोक्ष मिल जाए तो काम बन जाए हमारा, संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, ब्रह्म में जाकर स्थिर हो जाए, ब्रह्म में जाकर घुल मिल जाए। किंतु भक्तगण ब्रह्म में जाकर घुल मिल नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि हम भगवान के धाम जाएं, भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करें, भगवान का निरंतर संग करें, है ना। और वही भगवान ने गीता में भी बोला है कि न तद भास्ते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान ने गीता में बकायदा बोला कि मेरे धाम को प्राप्त करो, मेरे धाम को आओ। ऐसा कहीं नहीं बोला भगवान ने जाके कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाओ। निराकार ब्रह्म में लीन कौन होंगे? जो
भगवान की भक्ति नहीं करते, जो निराकारवादी हैं, वो भी लीन नहीं होंगे। वो जाकर ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, वहां जाकर ब्रह्म के आनंद का सुख प्राप्त करेंगे, पर फिर भी वो भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और भगवान की भक्ति का सुख कई गुना बड़ा है। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने वाले के लिए मनुष्य को करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों के केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मार कर भगवान का सानिध्य पाने और उनका उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो करते हैं चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्त। कौन कौन सी? वो करते हैं सायुज्य, सारूप सायुज्य नहीं प्राप्त करते, वो करते हैं सालोक्य, सारूप, सबसे पहले भगवान का लोक प्राप्त करते हैं सालोक्य, भगवान के समान रूप प्राप्त करते हैं सारूप्य, भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी लोक पे होता है कि नरेंद्र मोदी जी रह रहे हैं दिल्ली में, हम रह रहे हैं इतना दूर, तो हमें उनका संग नहीं मिलेगा। तो कोई सोच सकता है कि भगवान तो एक ही है, उनके लोक में हम पता नहीं कहाँ होंगे, भगवान का संग भी मिलेगा कि नहीं, भगवान का दर्शन भी मिलेगा कि नहीं है, भगवान का चरण भी मिलेगा कि नहीं। नहीं, तो भगवान का चरण भी मिलेगा है, भगवान का संग भी मिलेगा, उसे कहते हैं सामीप्य। सामीप्य देते हैं भगवान प्रत्येक भक्त को। प्रत्येक व्यक्ति अपने जो गुरु परंपरा है वो भी वहां पहुंचे होते हैं, भगवान के सिद्ध भक्त, और गुरु परंपरा के भक्तों के साथ पुनः मिलन होता है भगवान की सेवा में। इसीलिए जो गुरु का संग है, गुरु का संबंध है, वो सामान्य माता पिता से भी बहुत बड़ा माना जाता है ना, कई गुना, है ना। जो हमारे गुरु महाराज है वो पुनः भगवान की सेवा में हमें लेकर जाएंगे, ये संबंध बड़ा गहरा होता है। और ये कभी टूटने वाला नहीं है ना, सदा के लिए भगवान की सेवा में गुरु और शिष्य ये सब साथ में रहते हैं। तो जिस भी भाव में जो भगवान का भजन करेगा, भगवान का संग प्राप्त करेगा, सामीप्य भी प्राप्त करेगा, और साष्टी, साष्टी माने जो भगवान के लिए फैसिलिटीज हैं वो भक्तों को भी भगवान पूरी देते हैं, है ना। जैसे कोई बड़ा अमीर मालिक है, वो जो खाना खाएगा अगर अच्छा होगा तो अपने नौकरों को भी वही दे देगा। तो भगवान तो अपने भक्तों को अपना पिता बना लेते हैं, माता बना लेते हैं, अपना साथी बना लेते हैं, अपना प्रेमी बना लेते हैं। भगवान से दयालु और कोई नहीं। तो ऐसा है, ये चार प्रकार की मुक्ति भक्तगण प्राप्त करते हैं। किंतु जो भक्त नहीं है, जो निराकार ब्रह्म की ओर आकर्षित है, वो लोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। सायुज्य मुक्ति में वो लोग ब्रह्म में, निराकार में लीन होना चाहते हैं, पर इस ब्रह्म में कोई निलीन नहीं हो सकता, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान ने कहा है ना, कि ये आत्मा जो है कभी ये खत्म नहीं की जा सकती, ये घुलनशील नहीं है। बोल के किया भगवान ने कि ब्रह्म में जाके घोल दिया ना, जैसे चीनी घोल देते हैं पानी में, वैसे नहीं घुल सकती आत्मा ब्रह्म में जाकर, वहां जाकर रहेगी, है ना, सदैव रहेगी आत्मा। भूतकाल में भी थी, भगवान ने कृष्ण ने कहा, आज भी है और वर्तमान में भी रहेगी। ब्रह्म में जाकर आत्मा केवल स्थिर हो जाती है और वहां ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त करती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा वंडरफुल लेक्चर। ओके, तो आप सभी में से किनका भी कोई प्रश्न है तो आप प्रभु से पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, अमित प्रभु जी पूछ रहे हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण और द्विभुज कृष्ण श्याम सुंदर के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, तो ये आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे जब अक्रूर जी भगवान को बिठा कर लेके गए, उस समय आप देखेंगे कि अक्रूर जी जब भगवान को बिठा लिए रथ पर और चल पड़े, तो वृंदावन वासी तो दुखी हुए, पर जैसे जैसे वो रथ चला 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 फिर चल ही पड़ा, वो तो रह गए सारी गोपिकाएं पीछे ही। तो जब वो वृंदावन की बाउंड्री पर पहुंचे, वहां एक ब्रह्म रिद्ध करके एक स्थान आता है, जिसको आजकल अक्रूर घाट के नाम से समझ उस स्थान को जाना जाता है। उस समय उसको ब्रह्म रिद्ध कहते थे। तो ब्रह्म रिद्ध में वो दिन का समय हो गया, उनकी गायत्री का समय हो गया, तो त्रिकाल नहाने वाले व्यक्ति थे, है ना। हम तो आजकल नहीं नहा पाते, और वो पहले के लोग नियमों का पालन करते थे। तो वो उन्होंने कहा, भगवान की आज्ञा ली कि मैं स्नान कर लेता हूँ, गायत्री कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अक्रूर जी चले गए ब्रह्म रिद्ध में, यमुना पर ही था वो। तो वहां जाकर जब नहाए, तो भगवान नहाते नहाते उन्हें जल के अंदर, यमुना के जल के अंदर भगवान के दर्शन हुए। तो उसके अंदर उन्हें कौन से भगवान के दर्शन हुए, वहां अंदर देखा उन्होंने कि बलराम जी शेषनाग के रूप में और भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन हुए। तो ये जो भगवान कृष्ण है द्विभुज श्याम सुंदर, ये वृंदावन में रहते हैं केवल, ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण।
है ना। ये बाल 16 साल के 15-16 साल के लड़के जो बांसुरी धारण करते हैं, सिर पे मोर मुकुट धारण करते हैं, ये केवल वृंदावन में ही रहते हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से गए थे मथुरा के लिए, अपनी बांसुरी भी छोड़ गए थे, मोर मुकुट भी कभी धारण नहीं किया, है ना। मूवीज में तो दिखा देते हैं, द्वारिका में भी बांसुरी बजाते हुए या मथुरा में भी, पर भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी जो है केवल ये वृंदावन में ही बजती है ना। तो वो जो भगवान का बड़ा निकटतम संबंध है वो केवल वृंदावन में देखा जाता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वो ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार प्रकट होते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा है, 1000 चतुर्युग, उसमें जो 7वें मनु आते हैं उसमें 27वें मनवंतर बताया जाता है, तो उसमें भी एक बार ही आते हैं द्विभुज श्याम सुंदर। तो वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, और वो है मूल भगवान, है ना। वो वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाते। सामान्यतः जो भगवान कृष्ण का अवतार होता है उसमें वो क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु शयन करते हैं वो भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। तो ये है द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण, जो ब्रह्मा के दिन में केवल एक बार आते हैं, जो हमारे से पिछले द्वापर में आए हुए हैं, है ना। तो वो वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। और जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जब एक बार प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, उसी के अगले कलयुग में एक बार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट होते हैं। तो उस समय वह भक्तों को भगवान कृष्ण की भक्ति का दान खुले हाथ से करते हैं, मुक्त हस्त, है ना। तो ये जो भगवान कृष्ण का वृंदावन के भक्तों का प्रेम है वो ऐसे नहीं मिलता है, वो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के इस टाइम ही मिलता है। तो हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली भक्त हैं कि जो चीज ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार मिलती है वो हमें भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम, और वो भी बिल्कुल सस्ते दामों पे, है ना। पुराने जो लोग ऐसे पक्के होते थे भक्ति में कि भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ देते थे, है ना। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। हमें तो ऐसा कुछ नहीं करना, हमें भगवान की भक्ति करनी है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करनी है, इसी से हमारा काम बन जाएगा, है ना। और जो वृंदावन से बाहर जाते हैं वो जाते हैं वासुदेव कृष्ण, है ना। वो वहीं दिखा दिया भगवान कृष्ण ने जब वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कि अब यहाँ से बाहर मेरी लीला चालू हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आप में से और किन्हीं का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी, तो आई थिंक और किन्हीं कोई प्रश्न नहीं। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर लेने के लिए। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you so much for the wonderful session, Prabhuji. Hare Krishna, Namaste Pranam. जी, हरे कृष्णा धन्यवाद जी। सो आप सभी वक्त को भी बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये सेशन ज्वाइन किया, हमें अपना संग दिया। ऐसे आप ये सेशन ज्वाइन करते रहिएगा और हमें अपना संग देते रहिएगा। तो हम आज सेशन यहीं पे विराम करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। थैंक यू ड्यूटीज। हरे कृष्ण। Hare Krishna, devotees, Dandavat Pranam.